धर्म की राह कांटों भरी होती है, परंतु जो उस पर अडिग रहता है वह अमर हो जाता है। भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और पराक्रम की मिसालें दी जाती हैं। वह थे सम्राट विक्रमादित्य। उनके नाम के साथ कई रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है विक्रम और बेताल की। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी के सिंहासन पर बैठने वाले एक महान शासक थे। वे प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखते और हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते। उनका दरबार विद्वानों, संतों और महान योद्धाओं से भरा रहता था। वे स्वयं एक महान योद्धा थे जिन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनका सबसे कठिन युद्ध बाहुबल का नहीं बल्कि धर्म, बुद्धि और धैर्य का था, जिसमें उनकी परीक्षा स्वयं एक रहस्यमयी प्राणी ने ली। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, राजन, यदि आप संपूर्ण शक्ति और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या की रात श्मशान में जाकर उस पीपल के पेड़ से बेताल को पकड़कर लाना होगा। परंतु याद रहे, यह कार्य आसान नहीं है। बेताल चतुर और मायावी है। राजा विक्रमादित्य को भला किस बात का भय था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अमावस्या की रात अपनी तलवार लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। अमावस्या की रात थी। चारों ओर गहरी अंधकार और सनसनाती हवा थी। कहीं दूर से गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। श्मशान में जलती हुई चिताएं विक्रमादित्य के साहस की परीक्षा ले रही थीं, लेकिन वे अडिग रहे और बढ़ते गए। उन्होंने जैसे ही पीपल के पेड़ की ओर देखा तो वहां एक अजीब दृश्य था। पेड़ की डाल पर एक भूतनुमा प्राणी उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यही था बेताल। जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डाला, वह जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम इस पूरे रास्ते में मौन नहीं रहे तो मैं उड़कर वापस अपनी डाल पर चला जाऊंगा। राजा ने मन में ठान लिया कि वे कोई उत्तर नहीं देंगे, लेकिन बेताल भी कम चतुर नहीं था। उसने रास्ते में एक कथा सुनानी शुरू की। बेताल ने राजा से कहा, एक नगर में धर्मशील नामक राजा राज करता था। उसकी पुत्री इंदुमती अनुपम सुंदर थी। विवाह योग्य होने पर राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे बड़ा त्याग करेगा वही उसका दामाद बनेगा। 3 युवा राजकुमार सामने आए। पहले ने अपना संपूर्ण धन दान कर दिया, दूसरे ने अपने प्राणों की आहुति देने की प्रतिज्ञा कर ली और तीसरे ने अपनी दोनों आंखें निकाल दी ताकि दूसरों को रोशनी मिले। अब बताओ राजा विक्रम, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्यागी कौन था? राजा विक्रमादित्य को अहंकार था कि वे सच्चे न्यायाधीश हैं। वे चुप नहीं रह सके और बोले, सबसे बड़ा त्यागी वह राजकुमार था जिसने अपनी आंखें दान की, क्योंकि धन और जीवन का त्याग तो अन्य भी कर सकते हैं, लेकिन अंधकार में रहकर दूसरों को प्रकाश देना सबसे कठिन कार्य है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से ठाका मारकर बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं वापस चला। और वह उड़कर पुनः पीपल की डाल पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। वे बार बार बेताल को पकड़ते, लेकिन हर बार बेताल उनसे एक नई कथा सुनाकर उत्तर दिलवा देता और वापस उड़ जाता। यह क्रम 24 बार चला। प्रत्येक बार बेताल राजा की बुद्धिमत्ता, न्याय और धैर्य की परीक्षा लेता रहा। 24वीं बार जब राजा बेताल को पकड़कर ले जा रहे थे तो बेताल ने उन्हें एक रहस्य बताया। राजन, तुम जिस तांत्रिक के लिए यह कार्य कर रहे हो वह तुम्हें छल से बलि चढ़ाकर स्वयं अमर बनना चाहता है। यदि तुम वहां पहुंचते ही उसकी चाल को नहीं समझे तो वह तुम्हारी हत्या कर देगा। राजा विक्रमादित्य चौकन्ने हो गए। उन्होंने बेताल के कहे अनुसार तांत्रिक को मार डाला और उसके षड्यंत्र से बच गए। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने केवल अपनी बुद्धि और साहस से ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के बल पर भी विजय प्राप्त की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि केवल बाहुबल ही नहीं बल्कि सच्ची न्यायप्रियता और धर्म का पालन ही राजा की असली ताकत होती है। धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। अहंकार और स्वार्थ से भरा ज्ञान व्यर्थ है। न्याय वही है जिसमें सबका भला हो। चालाकी से अधिक मूल्यवान होती है सच्ची निष्ठा और बुद्धिमत्ता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय धर्म लिखें और चैनल सुच्चे मोती को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। धर्म और सत्य की राह पर चलो।
क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है